हाल के दिनों में दुनिया की नजरें गाजा पर थीं, लेकिन एक बहुत ही खास वजह से वहां एक बड़े शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो आज हम इसी सम्मेलन के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका असर दुनिया पर क्या पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है ना कि क्या सिर्फ एक समिट, एक बैठक मिडिल ईस्ट जैसे इतने कॉम्प्लेक्स रीजन का भविष्य बदल सकती है? क्या यहाँ हमेशा के लिए शांति लाना वाकई मुमकिन है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये शिखर सम्मेलन आखिर था क्या और इसमें हुआ क्या। तो ये जो गाजा शांति शिखर सम्मेलन है, ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ और इसे मिलकर होस्ट किया था अमेरिका और मिस्र ने। देखिए, कागज पर तो इसका मकसद बिल्कुल साफ था, गाजा में शांति को आगे बढ़ाना और पूरे इलाके में स्थिरता लाना। अब इस समिट में सिर्फ बातें ही नहीं हुई, यहाँ से एक ठोस 20 पॉइंट का पीस प्लान यानी एक शांति योजना भी सामने आई। चलिए देखते हैं कि इस योजना के अंदर आखिर है क्या। इस प्लान को 4 बड़े मध्यस्थों ने मिलकर पेश किया, अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की। इसमें कुछ बड़ी बड़ी शर्तें रखी गईं। पहली, हमास को अपने सारे हथियार डालने होंगे। दूसरी, गाजा को फिर से बनाने का जो काम होगा वो इंटरनेशनल सुपरविजन में होगा। और सबसे जरूरी बात, हिंसा और लंबे संघर्ष को पूरी तरह से नकार कर सिर्फ डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से ही आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इस प्लान के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद पहलू पर। इसमें ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। समझिए, एक तरफ तो ये योजना बड़े बड़े आश्वासन दे रही है कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से नहीं निकाला जाएगा और इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है, जो दशकों से इस पूरे संघर्ष के केंद्र में रही है, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन, उसकी कोई साफ गारंटी नहीं है। मतलब एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य बनाने की बात, वो यहाँ से पूरी तरह गायब है। चलिए अब इस योजना से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि इसका पूरे पश्चिम एशिया पर यानी वेस्ट एशिया पर क्या असर पड़ सकता है, जो इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। ये समझने के लिए कि ये इलाका इतना ज़रूरी क्यों है, बस इन रास्तों पर एक नज़र डालिए। दुनिया के व्यापार की ये जीवन रेखाएं हैं, स्वेज कैनाल, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। यहाँ ज़रा सी भी अशांति का मतलब है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में हलचल मच जाएगी। और सोचिए, अगर यहाँ शांति हो जाती है तो इसका एक सीधा नतीजा होगा अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार। इसका मतलब ये है कि यूएई और बहरीन की तरह और भी कई अरब देश इजराइल से अपने रिश्ते सामान्य कर सकते हैं। इससे इस पूरे क्षेत्र का डिप्लोमेटिक नक्शा ही बदल जाएगा। अब अपनी नज़र को इस क्षेत्र से उठाकर पूरी दुनिया पर डालते हैं। आखिर क्यों अमेरिका से लेकर चीन तक पूरी दुनिया की नज़रें इस एक जगह पर टिकी हुई हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 58 करोड़। ये 2030 तक इस रीजन की अनुमानित आबादी है। ये दुनिया की सबसे युवा और तेजी से बढ़ती आबादी में से एक है। अगर यहाँ शांति हो जाए तो ये खरबों डॉलर का एक बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। और हाँ, ये सिर्फ बाजार की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह है। अमेरिका यहाँ डिप्लोमेसी कर रहा है, चीन अपने आर्थिक पैर पसार रहा है और रूस अपनी सुरक्षा हितों को देख रहा है। अगर यहाँ शांति हो जाती है तो इन बड़ी ताकतों के लिए फूट डालो और राज करो वाली नीति चलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इन बदलते समीकरणों के बीच बड़े देश कैसे अपना रास्ता बना रहे हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत। चलिए भारत के नजरिए को समझते हैं। ये एक चार्ट भारत की मजबूरी और जरूरत दोनों को साफ साफ दिखा देता है। भारत को अपने कच्चे तेल का लगभग 70% हिस्सा मिडिल ईस्ट से मिलता है, यानी वहां की स्थिरता का सीधा कनेक्शन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से है। और इसी जरूरत ने भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन आज की जो स्ट्रैटेजी है वो है एक साथ जुड़ाव की। इसका मतलब ये है कि भारत एक ही समय में इजराइल और अरब देशों दोनों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। वो I2U2 और IMEX जैसे नए गठबंधनों और व्यापारिक गलियारों में अपनी जगह बना रहा है। ये दिखाता है कि अब व्यावहारिक हित सबसे ऊपर रखे जा रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस घूम फिरकर उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं, जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस नए दौर की जियोपॉलिटिक्स में पैसा और प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी उन गहरी ऐतिहासिक और भावनात्मक दरारों को भर पाएगी जो दशकों से इस संघर्ष की वजह रही हैं? क्या समृद्धि और व्यावहारिकता से शांति का एक नया रास्ता वाकई बन सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।